आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे तो 10,000 रुपया बचेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस 2025 आने को और 2025 में लोग अपना गोल बनाते हैं और ये इसी को देखते हुए निर्मला ताई जी ने अपना एक गोल बनाया है कि 2025 में लोगों को खून पीना है, वो भी टैक्स लगा कर। आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं। और गाइस मैडम जी टैक्स को इतना क्रिएटिव बना दिया है कि आपको पॉपकॉर्न खाने से पहले सोचना पड़ेगा कि आप सेल्टेज पॉपकॉर्न खाएं या फिर केरमन पॉपकॉर्न खाएं। सेल्टेज पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी है, तो वही केरमन पॉपकॉर्न पर 18% है। और इसे निर्मला ताई जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, आइए देखते हैं। पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। तो आइए इसे आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो ये जो केरलम पॉपकॉर्न है, निर्मला ताई जी के मुताबिक इस पॉपकॉर्न में शुगर है और आप लोगों के सेहत के लिए निर्मला ताई जी बहुत परेशान रहती हैं, इसीलिए इस पर जीएसटी 18% लगा दी है। सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। एम आई राइट? 5%। लेकिन सेल्टेज पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें नमक है और नमक हमारे शरीर में जाते ही थिकनेस को कम कर देता है और उसके बाद निर्मला ताई जी को चूसने में एकदम मजा आएगा। और गाइस यहाँ के सरकार मिडिल क्लास लड़के को भी नहीं छोड़ा। यदि कोई मिडिल क्लास के लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे उसका फॉर्म भरने के लिए उसे 18% के जीएसटी देना पड़ेगा। यदि वो उसका कॉपी खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी, यदि कोई वो कोर्स लेता है तो उस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ेगा। भाई साहब, उसके पास इतना सारे पैसे होते तो सरकारी नौकरी क्यों तैयारी करता? और गाइस हमारे देश के लोग पैसे तो ले रहे हैं अमेरिका वाला, लेकिन सर भी दे रहे हैं युगांडा वाला। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद। और गाइस निर्मला ताई जी मीडिया समाज को बोल रहे हैं कि आप लोग सोच समझ के बात करिए, लेकिन यहाँ पर मीडिया बात ही कहाँ पर कर रही है? ये तो हिंदू और मुस्लिम में लगे पड़े हैं और यहाँ पर मीडिया नहीं, कॉमन लोग और मिडिल क्लास के लोग सवाल उठा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भाई साहब जीएसटी का भैया काम हो चुका है कि आप खाना खाओ तो टैक्स, कपड़ा पहनो तो टैक्स, मकान में रहो तो टैक्स और पढ़ाई करो तो टैक्स। भाई साहब इतना सारे टैक्स लगा रहे हो तो इस पर भी टैक्स लगा दो। इंसान सांस ले उस पर भी टैक्स लगा दो। दिल्ली में लगा दो 12%, वही गांव में लगा दो 18%, वही पहाड़ की अच्छी हवाओं में लगा दो 28%। अमरूम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और गाइस इसी कारण हमारे देश के लोग अपना देश छोड़ के किसी और देश में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसा ले रहे हैं अमेरिका वाले, लेकिन यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं युगांडा वाले। इसीलिए लोग अपना देश छोड़ के किसी और देश में शिफ्ट हो जा रहे हैं। 5 लाख का हुआ, यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो। पब्लिक कह रही है ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। और गाइस ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, भाई साहब जो समझा रहे हैं उसमें बस एक ही चीज सही है। जो बता रहे हैं 5 लाख का 18% वो होता है 90,000 रुपया, बस यही एक चीज सही है ना, तो वरना सब ये फेक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं क्या है सच्चाई। तो जनरली आप कोई न्यू गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप 14% CGST, 14% SGST और साथ में रोड टैक्स और उसके बाद कैश भी आप देते हैं। तो ऑलरेडी आप गाड़ी को टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब क्या नया लाया है टैक्स में, उसे हम लोग समझते हैं। मार्जिन, द वैल्यू, द मार्जिन वैल्यू बिटवीन परचेस्ड प्राइस एंड रीसेल प्राइस। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट, एज वुड बी फॉर एनी यूज्ड कार. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold.
सो गाइस जनरली आप लोग सेकेंड हैंड कार क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ता मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट भी आ चुकी हैं जो कि सेकेंड हैंड कार को खरीदती हैं फिर उसे मॉडिफाई करके बेच देती हैं, जैसे कि स्पेनी है और देखो कार है, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट है जो कि सेकेंड हैंड कारों की डीलिंग करती है। जैसे कि आपके पास एक कार है, आप उसे 6 लाख रुपये में खरीदे, लेकिन इस कंपनी को आप 1 लाख रुपये में बेच रहे हैं और वो कंपनी ले ली 1 लाख रुपये में। उसके बाद वो कंपनी इस गाड़ी को डेंट पेंट करके जितना सारे एल लगा के मॉडिफाई करके उसे वो 2 लाख रुपये में बेच रही है किसी और कस्टमर से। तो गवर्नमेंट यह कर रही है कि उस पर 1 लाख जो मार्जिन है कमा रहे हैं कंपनी वाले, उस पर 1 लाख रुपया जो कमा रहा है, जो मार्जिन है उसका, उस पर टैक्स लगेगा 18% के लिए 1 लाख को। तो गाड़ी 2 लाख रुपया का ऑलरेडी बेच रहा है, लेकिन अब 18% टैक्स लगा देने के बाद ये होगा 2,18,000 रुपया। तो इस पर टैक्स लग रहा है, जैसे को भाई से बता रहे थे वैसे नहीं। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. यदि आपके पास कार है, आप उसे OLX पर डायरेक्ट आप किसी कस्टमर से बेच रहे हैं तो उसका ना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना ही उस कस्टमर पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई और किसी आम इंसान से ही बेच रहे हैं कार को तो आपको लेना देना नहीं पड़ेगा किसी वेबसाइट के छोड़ के। यदि आप किसी वेबसाइट वालों को बेचेगा तो वो वेबसाइट वाला वो कार को बेचेगा, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी इसके पहले 2 लाख रुपये में बेचता था, लेकिन अब वो गाड़ी का कीमत हो चुका है 2,18,000 रुपया। और भरेगा कौन? आप ही लोग भरेंगे। कंपनी को क्या है भाई, इधर से लगा टैक्स इधर से वसूल करेगा ही। तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।